असल में मरियम नवाज का मसला ये है, इन लोगों का ये अपना इक़्तिदार जाते हुए समझते हैं कि नुकसान इनको होगा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है और अल्लाह के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जड़ें बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान में अब भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अच्छी और नेक क़यादत की। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि पाक आर्मी ही इस वक्त सारे मामलात की बुनियादी जड़ है, जिसने इस मुल्क को इस धाने पे लाके खड़ा कर दिया है। वो शाह गुल पे जमजमों की धुन तराशते रहे, वो शाह गुल पे जमजमों की धुन तराशते रहे, निशे मनु पे बिजलियों का कारवां गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दीकी। नाज़रीन, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया आज़ाद नशिस्तों के हवाले से कि आज़ाद नशिस्तें इमरान खान साहब की पार्टी को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दी जाए। फिर उसी नतीजे के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी एग्रेशन देखी गई। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ बयानात जारी किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट भी और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी। बट अभी पहले एक पुरानी सिचुएशन थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये दिखाई दे रहा था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जो हुआ है उसका इनेकाद करना शुरू कर दिया है, उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जब आज़ाद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं तो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 की अक्सरियत हासिल कर चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि अवाम नए इलेक्शन की तैयारी करे। तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम से पूछते हैं कि अवाम को कितना या किस हद तक ये लग रहा है कि वापस से पाकिस्तान में अभी दोबारा से इलेक्शन का अमल स्टार्ट होने वाला है, और क्या वाकई एक बार दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार संभालने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी इमरान खान साहब की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि अवाम एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी करे और इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर नए इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस हद तक आपको इस बयान के अंदर सच्चाई दिखाई दे रही है फ्यूचर के अंदर? राशिद जावेद मुझे कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अव्वल तो बात ये है कि नए इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, इलेक्शन तो हुए हैं और इलेक्शन फेयर हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 ने जो कंडीशन चेंज की है मामलात की, सारे हालात की, तो नए इलेक्शन किस लिए? पीटीआई पहले अपना मौक़िफ़ क्लियर करेगा वो चाहती क्या है। ठीक है ना, अभी आप देखें धरने के लिए पूरी कौम की आवाज़ जमात इस्लामी निकली हुई है और पेशावर में इनकी हुकूमत है। पेशावर में इन्होंने रोकना शुरू किया। पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें कि चाहते क्या हैं। अभी तक पीटीआई की पोजीशन क्लियर नहीं है। पीटीआई फिलहाल यही चाहती है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए, और उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए कहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमारे पास फ़ौज के हक में बयानात जारी कर रही है, कि ये PMLN के अगेंस्ट बयानात जारी कर रही है। फिलहाल उनका बेसिक मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, और इस रिहाई के लिए वो तमाम ये सारे इक़दाम कर रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये तमाम जो आजकल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो इमरान खान की तरफ से बयानात जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के हक में, ये तमाम हालात किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये अगर इस तरह चलते रहेंगे कि अपनी फिर इनका वही हिसाब हो रहा है कि आर्मी को यस्सर कर रहे हैं और आर्मी के तो जैसा नून लीग ने किया, फिर इनमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया। इस वक्त जो कौम की सही आवाज़ है सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक के साथ और मजलूमों के साथ खड़ी हुई है और डट के खड़ी हुई है। पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा से, बल्कि मैं तो कहता हूँ पीटीआई ने हमेशा चुरा ही गोपा है जमात इस्लामी के ख़ास तौर पर। इस वक्त जो टेम्पू है आवाम का बन रहा है, आप साथ दें जमात इस्लामी का। अव्वल तो आप अपनी जो हुकूमत पेशावर के अंदर उधर ही आपने पकड़ धकड़ शुरू किया, वहाँ रुकावटें खड़ी की, तो आपका मकसद है क्या? खुद क्लियर नहीं है ये लोग। अच्छा सर, अभी जैसे आपने यस्सर वाली बात की, हमने देखा माजी में लोग पाक आर्मी को अपनी मोटिवेशन समझते थे। बच्चे से बच्चा जो भी था वो भी ये कहता था कि आर्मी के लिए हमारे दिलो जान कुर्बान। और अभी फिर ये नैरेटिव बिल्कुल फ़ौरन से 90 डिग्री की तरफ शिफ्ट हो गया कि लोग बिल्कुल अगेंस्ट हो गए पाकिस्तान आर्मी के। तो क्या बुनियादी वजूहात ऐसी रही माजी में जिसकी वजह से लोगों का टिल्ट आर्मी से हट गया? देखिए, अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि पाक आर्मी ही इस वक्त सारे मामलात की बुनियादी जड़ है, जिसने इस मुल्क को इस धाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है ना, आप पूरे पाकिस्तान के हालात देखें, कौम ने किसको मुंतखब किया है, किसको वोट दिया है, उनको देने दें भाई। आप उनको इख्तियार दें, जो उनका हक बनता है उस पर कायम रहें। लेकिन क्यों आप शाह से शाह के वफादार बन रहे हैं? आप देखें ना, आप हालात देखें मुल्क के क्या है इस वक्त, कितनी बेरोजगारी है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपके अमन अमान में कितना मसला ख़राब है। लेकिन हमारी पाक आर्मी पता नहीं किस पे अल्लाह ताला खैर रखे, किस हिदायत पे अमल कर रही है, किस उस पे पैटर्न पे चल रही है, जिसकी वजह से हर शहरी इस वक्त परेशान है। खुश है तो सिर्फ हमारी पाक आर्मी खुश है, उनकी जायदादें बन रही हैं, उनके महल खड़े हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, उनके बहरिया टाउन में लग रहे हैं,
लेकिन परेशान हो सिर्फ अवाम परेशान है। और इंशाल्लाह अब जमात इस्लामी मैदान में आ चुकी है और जमात इस्लामी पुष्पनाही करेगी और इंशाल्लाह अवाम को सहारा बनेगी। क्या समझते हैं कि आने वाले हालात किस तरफ पाकिस्तानी सियासत जाने वाली है? मरियम नवाज साहिबा ने अपने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुल्क दोबारा से डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वापस से आने वाली है। और अभी जमात इस्लामी भी अपना धरना दे के बैठ गई है। अब इस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं तो पाक आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो क्या समझते हैं कि सिचुएशन किस जानिब जा रही है? असल में मरियम नवाज का मसला ये है, इन लोगों का ये अपना इक़्तिदार जाते हुए समझते हैं कि नुकसान इनको होगा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है और अल्लाह के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जड़ें बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान में अब भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत वसाइल हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अच्छी और नेक क़यादत की, ठीक है ना। ये इनकी अपना आप बात कर रही हैं अपना मरियम नवाज की, तो इनको अपना इक़्तिदार डूबते नजर आ रहा है। नुकसान पाकिस्तान को लेना कर कुछ नहीं होगा, इनको होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक जनरल बात करें, पाकिस्तान की तारीख में फेब में पहली वज़ीर आला खातून तैनात हुई थी। आज तक फेब से लेके अभी हमारे पास जुलाई चल रहा है, कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं एक लेडी की, जिसको जब अपॉइंट किया गया था इस पोजीशन के ऊपर तो आवाम ने ये कहा था कि औरतें इक़्तिदार संभालने के लिए नहीं होती, घर संभालने के लिए होती हैं। तो स्टिल अब तक उनकी कारकर्दगी किस जानिब देख रहे हैं, मस्बत देख रहे हैं या मनफी देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि औरतें घर संभालने की होती हैं। ये अवाम का नैरेटिव था, बट वो हुकूमत संभाल रही है। आज तक बहुत अच्छे और कामयाब प्रोजेक्ट दे चुकी हैं पंजाब को। मुझे कुछ आप 2-4 प्रोजेक्ट बता दें जिसपे अमल दरामद हुआ। सर, अभी बातें करना बहुत आसान है, सबको आसान है। इनसे तो बात ही आपने बात की औरतें घर चलाना, इनसे तो अपना घर भी नहीं चला। सर, मुल्क चलाने की अभी बात हो रही है ना, ये तो अवाम का। जी जी बोले। नहीं, आपने जो सवाल किया कि औरतें घर चलाने की होती हैं, बिल्कुल औरतें घर चलाने के लिए होती हैं। मतलब आज आप भी ये समझ रहे हैं कि औरतें घर चलाने के लिए होती है, इक़्तिदार नहीं संभाल सकती, मुल्क नहीं संभाल सकती, मर्दों के साथ शाना बिशाना चलाने, इक्वल राइट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या उनके साथ मिलकर वर्क नहीं कर सकती? पाकिस्तान की तारीख में तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का राइट हैंड थी फातिमा जना। बिल्कुल बिल्कुल बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही फरमा रही हैं। औरतों को अल्लाह ताला ने, देखिए एक लिमिट है, लिमिट की हद तक औरत को इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो लिमिट की हद तक तो सब काम कर सकती है। लिमिट से हटेगी तो लाज़िम फिर घर भी ख़राब होते हैं और मामलात भी ख़राब होते हैं। तो अभी फिर यही बात हो रही है ना कि बहसियत वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी किस तरह से देखते हैं? बहसियत लीडर, बहसियत वज़ीर आला बिल्कुल 0/0 है, 0/0 है। और जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं अभी हमारे वज़ीर आला, उनकी कारकर्दगी कैसी थी अगर हम कंपैरिजन में बात करें? कौन से वज़ीर आला की बात कर रही हैं? जो पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला गुजरे हैं पहले। शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं आप या किसी और की बात कर रही हैं? पीटीआई की दौरे हुकूमत में जो थे, वो भी बस अल्लाह रहम करे यस्सर थे, उनके पास कोई सलाहियतें नहीं थी, तो खुद वज़ीर आला नहीं थे, उनकी भी चाबियां अपना कहीं से और से वो ऑपरेट हो रहे थे। तो जब पाकिस्तान के अंदर नस्लों से ये सिस्टम चल रहा है कि चाबियां कहीं और से ऑपरेट होती हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जमात इस्लामी सिस्टम बदलेगी? फिर पाकिस्तान के अंदर स्टेट तो फिर भी बाहर से ही चलेगी, और जब बाहर से चलेगी तो फैसले ऐसे ही होंगे, अवाम के हक में तो किसी ने बात नहीं करनी। ये वाहिद जमात इस्लामी ऐसी है जो अपने फैसले अल्हम्दुलिल्लाह खुद करती है। अगर जमात इस्लामी भी आज यस्सर कहना शुरू कर दे तो जमात इस्लामी भी सीटों में मौजूद होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का किरदार, रिकॉर्ड सब आप लोग के सामने है। भाई तो वजह है कि जमात इस्लामी यस्सर नहीं करती। जमात इस्लामी का सबसे बड़ा मसला ये ना खाती है और ना खाने देती है। अच्छा, आज का जो ये धरना था, जो बुनियादी तौर पे ये था कि महंगाई को टैकल करने के लिए धरना था कि आप बिजली के यूनिट्स की प्राइस कम करें, आप जो उम्रा हैं इस मुल्क के हुक्मरान हैं उनकी फ्री बिजली को ख़त्म करें। तो क्या ये आपको मुमकिन होता, कहीं नज़र आता है, क्या ये पॉसिबल है कि इस चीज़ के ऊपर अमल किया जा सके? जी बिल्कुल, हर चीज़ पॉसिबल है। इसका आपके सामने मॉडल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हालात हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम निकली है, असल चीज़ है कौम निकलना, कौम निकलेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला खैर रखे। जमात इस्लामी क़यादत कर रही है, बाकिरदार क़यादत कर रही है, बेलौस खिदमत कर रही है, रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से मायूसी नहीं है, रिजल्ट ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आखिर पे कोई पैगाम जो हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें अवाम को भी और गवर्नमेंट को भी? सबसे बड़ा पैगाम ये, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, कौम खुद ना चाहे। सबसे बड़ी बात ये, अवाम को मुत्तहिद होना होगा, अपने सारे इख्तिलाफात बुला के, अपनी सारी सियासी वाबस्तगियाँ बुलाकर इस वक्त सिर्फ एक प्लेटफार्म पे जमा होना होगा, और अपने साथ जुल्म हो रहे हैं इनके साथ, बिजली का मसाइल हैं, लाकानूनियत है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, तो निकलेंगे तो मसला हल होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।